बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, किसी सूरज या तस्वीर मत छोड़ना, आपका पूरा नसीब बदल जाएगा। पाँव की उंगलियों से लेकर सर के बालों तक आपका मुकद्दर खुल जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी तस्वीर बताऊंगी जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हर तरह की कामयाबी से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। इस अमल की बरकत से आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी और आपकी हाजात पूरी होंगी। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। याद रखें, कामयाबियाँ किसी भी किस्म की हो सकती हैं, कारोबार की भी हो सकती हैं, इम्तिहान में पास होने के लिए, इंटरव्यू में पास होने के लिए, बैरून मुमालिक जाने के लिए, किसी भी किस्म की तरक्की हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, कारोबार को अरूज पर ले जाने के लिए, तंग दस्तियों को ख़त्म करने के लिए, बंदिश को ख़त्म करने के लिए, मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, बाबरकत घड़ियाँ चल रही हैं। ये अमल आपने कामिल यकीन के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को खुशहाल कर देगा। शर्त ये है कि ये अमल आपने करना क्या है, यकीन कामिल के साथ, तवज्जो और दिल लगी के साथ पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह पाक से मांगना है और अल्लाह ताला की ज़ात बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाली है। नाज़रीन, ये बिल्कुल वाज़िह है कि जो बेरहम हो उससे कुछ नहीं मांगा जाता, रहम करने वाले से हमेशा मांगा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो सिर्फ रहम करने वाली है, बल्कि बेहद रहम करने वाली है। दुनिया में भी और आखिरत में भी रहम करने वाली है। उसका तकाजा है कि दुआ सिर्फ उसी से मांगी जाए जो बेहद रहम करने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में हज़ारों खुशियाँ अता करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। ये ऐसे कलमात है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो दुआ मांगेंगे वो दुआ पूरी होगी। आप अल्लाह पाक की गैबी मदद को आसमान से उतरता हुआ खुद अपनी आँखों से देखेंगे। कोई मुसीबत, बला, हवादिस, बीमारी, परेशानी वगैरह आ चुके हों या उनके आने का अंदेशा हो तो आदमी को फ़ौरन अल्लाह की तरफ रज्जू करना चाहिए। उस पाक ज़ात के सामने हाथ फैलाकर दुआ करनी चाहिए। उसे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि वह ज़ात बरहक है, दुआ कबूल फरमाएंगे और इन हवादिस को दूर फरमाकर नजात देंगे। एक हदीस है जिसका तर्जुमा है कि बेशक दुआ नफ़ा बख्श होती है उन हवादिस में जो आप अच्छे आ चुके हैं, उन हवादिस में भी जो अब तक नहीं आए हैं, लिहाजा दुआ तुम पर लाजिम है। ए खुदा के बंदो, एक रवायत में आता है जिसका तर्जुमा यह है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला निहायत ही हया और करम करने वाले हैं। जब बंदा अपने हाथों को मांगने के लिए उठाता है तो उसे अपने बंदे से शर्म आती है कि वो हाथों को खाली और नाकाम वापस कर दे। हज़रत सैयदना अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब बीज बोने का, शबानुल मुअज़्ज़म पाशी जानी पानी देने का और रमज़ानुल मुबारक फसल काटने का महीना है। लिहाजा जो रजबुल मुरज्जब में इबादत का बीज नहीं होता और शबानुल मुअज़्ज़म में आंसुओं से सिराब नहीं करता, वो रमज़ानुल मुबारक में फसल रहमत क्यों कर काट सकेगा। मज़ीद फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब जिस्म को, शबानुल मुअज़्ज़म दिल को और रमज़ानुल मुबारक रूह को पाक करता है। नाज़रीन, आज के दिन में इबादत करने की बहुत फजीलत है और इसका रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है। जो इस दिन के रोज़े रखे आपको सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन, इस दिन को ज़ाया मत करें। अपने नसीब को खुलवाने के लिए अल्लाह से दुआएं इल्तिजाएं करें, गिड़गिड़ाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करें। इसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इतनी बाबरकत रात है, इस रात में जो इबादत करेगा, नफल पढ़ेगा, तिलावत करेगा, ज़िक्र खुदा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करेगा। उनकी दुआएं की जाती हैं। जो भी अल्लाह से जायज़ दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक आपके दिल की तमाम मुरादें पूरी फरमाएगा। अल्लाह पाक का फरमान है कि कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा करता है, जिसके लिए चाहे रोज़ी तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देंगे और वही सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। हदीस में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीम है। ये अल्लाह ताला के नज़दीक जुमुल ज़हा और जुमुल फ़ितर से भी बढ़कर है। इस दिन की 5 खसूसियत हैं। अल्लाह ताला ने इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा। इस दिन ही अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वफ़ात दी। और इस दिन में एक ऐसी घड़ी भी आती है कि इसमें बंदा हराम चीज़ के अलावा जो भी अल्लाह से मांगे तो वह इसे अता करता है और उसकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाता है। इसी दिन क़यामत बर्पा होगी। फरिश्ते, आसमान, ज़मीन, हवाएं, पहाड़ और समंदर इस दिन से खौफ खाते हैं। इसलिए अगर आपकी 70,000 हाजतें भी हों और अगर आप माह रजब की इस बाबरकत दिन में अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे तो अल्लाह पाक ज़रूर अता करता है और दुआ भी कबूल फरमा देता है। इस दौर में हर बंदे की कोई ना कोई हाजतें हैं,
किसी न किसी मुश्किल के अंदर मुब्तला है। ये माह रजब बहुत ही बरकतों वाला महीना चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद चीज़ों को बाद पर फजीलत रोज़े से नवाजा है, जैसा कि मदीना मुनव्वरा को तमाम शहरों पर फजीलत हासिल है, मक्का को तमाम वादियों पर, जमजम को तमाम कुओं पर, मस्जिदुल हराम को तमाम मसाजिद पर, सफ़र मिराज को तमाम सफ़रों पर, एक मोमन को तमाम इंसानों पर, एक वली को तमाम मोमनों पर, सहाबी को तमाम वलियों पर, नबी को तमाम सहाबा पर, रसूल को तमाम नबियों पर और रसूलों में ताजदार कायनात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के हामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह बाद दिनों को बाद पर फजीलत दी है। जुम्मा को हफ्ता कहते हैं, तमाम अयाम पर, माह रमज़ान को तमाम महीनों पर, तमाम सातों पर, लैलतुल क़द्र को तमाम रातों पर, शब बरात को दीगर रातों पर फजीलत दी है। हदीस मुबारक से आज के दिन की फजीलत और खसूसियत साबित है। मुसलमानों के अंदर इत्तबा अतात और कसरत इबादत का ज़ौक़ और शौक़ पैदा करने की तरगीब मिलती है। इस माह में रहमत खुदाबंदी का तफ़ैल लातदाद इंसान दोज़ख से निजात पाते हैं। जुम्मे के दिन को मुबारक दिन कहा गया है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ, दुनिया का सबसे पुरसकून इंसान बनना चाहते हैं तो इन बातों पर अमल करें। अपने दिन की शुरुआत नमाज फजर और सुबह के अज़कार से कीजिए, ताकि आप फलाह व कामरानी से सरफराज हो सकें। बराबर इस्तग़फ़ार करते रहें, ताकि शैतान आपसे मुकम्मल मायूस हो जाए। दुआ करना कभी न छोड़ें, क्योंकि यही नजात रात का रास्ता है। याद रखिए, आपकी ज़ुबान से निकलने वाले हर लफ्ज़ को फरिश्ते लिख रहे हैं। हमेशा अच्छी उम्मीद रखें, अगरचे आप कितने ही मुश्किल हालात से दो चार हों। उंगलियों की खूबसूरती उसके ज़रिए तस्बीह करने में है। जब गमों का हजूम हो और मुश्किलात की आमद हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ें। गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च करके उनसे दुआएं और मोहब्बतें हासिल करें। कुछ बोलने से पहले सोचें, क्योंकि अल्फाज भी कातल होते हैं। मजलूम की बद्दुआ और महरूम के आंसू से बचो। अपने घर वालों और सारी दुनिया के इंसानों की हदायत की भी फिक्र और दुआ करो। आप खुद अपने घर वालों को सही रास्ते पर रखने का जरिया बने। अपने नफ्स को नेकी पर आमादा करने की कोशिश करें, क्योंकि नफ्स इंसान को बुराइयों की तरफ ले जाता है। अपने वालिदैन को इज्जत व एहतराम देकर रब की खुशनुदी हासिल करें। आपके पुराने कपड़े गरीबों के लिए नए हैं। गुस्सा न करें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। याद रखो, तुम्हारे साथ वो ज़ात है जो सबसे ज़्यादा गनी और ताकतवर है। गुनाह की वजह से दुआ करना बंद मत करो। आपने आज के दिन किसी भी नमाज अदा करने के या इशा की नमाज अदा करने के बाद पूरी रात किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना है। लेकिन याद रहे, आज के दिन आपने इस अमल को कर लेना है। जब आपने इस वजीफे को शुरू करना है तो अपने मकसद को जहन में रखना है। फिर इस वजीफे को शुरू करना है। सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मन कुल्ले ज़म्बि व तूब अलैह या इस्तग़फ़ार पढ़ लेनी है। इस्तग़फ़ार की कोई दुआ 7 बार पढ़े। उसके बाद आपने 100 मरतबा या अल्लाह या समी या हक 100 मरतबा पढ़ना है। तरतीब से आपने इन कलमात को 100 मरतबा पढ़ना है और आखिर में आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके मुकद्दर को बदल देंगे। आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमने हम सबको दुआ मांगने का हुक्म दिया है और उसकी कबूलियत का वादा फरमाया है। लिहाजा एक मुसलमान के लिए दुआ अहमियत और अफादियत का ज़रिया है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी हाजात व ज़रूरियात को अपने खालक व मालिक के सामने बगैर किसी झिझक के पेश करके अपनी मुराद मांग सकता है। जो शख्स दुआ नहीं मांगता, अल्लाह पाक उससे नाराज़ होते हैं और उसके लिए अज़ाब की वईद भी वारद हुई है। अल्लाह ताला का इरशाद है तर्जुमा, और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करूँगा। जो लोग मेरी इबादत से इनकार कर देते हैं वो अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हाजत रवा और मुश्किल कशा है। अल्लाह के अलावा ना तो कोई हाजत रवा है ना कोई मुश्किल कशा। सिर्फ वही ज़ात है हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है, नुकसान से बचा सकती है। हम सब उसकी मखलूक और वो ज़ात हम सब की मालक है। हम सब उसकी दर के फ़कीर और मोहताज है। वो गनी और वहाबुल ज़ात है, हम मांगने वाले और वह देने वाला है। अलगर्ज हम बंदे हैं और वो आका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं और अल्लाह ताला निहायत हलीम और बुर्दबार हैं, गुनाहों को बख्शने वाले हैं और तौबा कबूल करने वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला के हर फैसले में हिकमत पोशीदा होती है। लिहाजा हर बंदे को हम वक्त अल्लाह ताला के फैसले पर राज़ी रहना चाहिए। यहाँ पर एक वाक़या आपको सुनाते हैं। एक दफ़ा एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं तो उसने अपने मुल्क की राया में ऐलान करवा दिया
कि वह अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफजदा हुए और कोई भी यह काम करने को तैयार न था। इसी दौरान एक महार, जिसने सारी जिंदगी कुछ जमा न किया था, उसके पास सिवाय एक गधे के कुछ ना था। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वो बादशाह बन सकता है और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा। उसके पास था ही क्या, एक गधा और बस। सो उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की और वादे के मुताबिक कमार खुशी खुशी उसमें जाकर लेट गया और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा कि उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा, भाई हिसाब किस चीज़ का? मेरे पास तो सारी जिंदगी था ही कुछ नहीं सिवाय एक गधे के। फरिश्ते इसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एक कदम रुके और बोले, जरा इसका नामा माल खोल कर देखें, इसमें क्या है। बस फिर क्या था। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फलां दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा था। उसने जवाब दिया, हाँ। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि इसको 100 दरे मारे जाएं। इसको खूब धनाई शुरू हो गई। उसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, फलां दिन तुमने ज़्यादा वजन लाद कर उसको मारा था। उसने कहा, हाँ। फिर हुक्म हुआ कि इसको 200 कोड़े मारे जाएं। फिर मार पड़ना शुरू हो गई। घर सुबह तक उसको मार पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कशाई की ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सके। जैसे ही इन्होंने कब्र खोली तो इस कुमार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत किधर जा रहे हैं? तो इसने जवाब दिया, ओ भाइयों, पूरी रात मैं एक गधे का हिसाब नहीं दे सका तो पूरी राया और ममलकत का हिसाब कौन देता फिरे। कहानी फर्जी है, लेकिन कभी सोचा है कि हमने भी हिसाब देना है और पता नहीं कि किस किस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, जो शायद हमें याद भी नहीं है। तमाम दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से मेरी गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी लाजमी रखें और सदका खैरात भी करते रहा करें। ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की कोशिश करें। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह अलही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप लोग होते हैं। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।